एपिसोड शुरू होता है जहां रहने को सोचती है कि उसकी एंड मेचान की लड़ाई ग्रेजुएशन होने तक चलेगी। तब वहां सात्सुकी आती है एंड कहती है कि उसे कुछ बात करनी है। दोनों रूफटॉप पे थी। रहने को कहती है क्या ये मेचान के बारे में है। सात्सुकी क्रीपी लुक देती है। रहने को सॉरी बोलती है। सात्सुकी कहती है माफ़ी मत मांगो, ये वही बात है एंड याद करती है जहाँ मैं कहती है कि मुझे जानना है कि किसी ऐसे को हक करके कैसा लगता है जिसे मैं प्यार नहीं करती हूँ। वैसे भी तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। रहने को बताती है कि तब से सात्सुकी ने कुछ नहीं कहा है एंड हमें अवॉइड किया है। ये बुरा है, काश ये दोनों के बीच सब सही हो जाए। एंड कहती है तुम्हें हेल्प चाहिए मेचान को सॉरी बोलने के लिए। सात्सुकी कहती है मैं सॉरी क्यों बोलूँ। रहने को कहती है मेरे को बोलना चाहिए। सात्सुकी कहती है हाँ, लेकिन उस इडियट को पता नहीं है कि उसने कुछ गलत किया है, तो मैं शांत नहीं रहूँगी जब तक बदला नहीं ले लेती हूँ। मैं इसे बिना लड़ाई के ठीक करने के बारे में नहीं सोच सकती हूँ। रहने को डर जाती है एंड जाने लगती है, बट ये उसे पकड़ कहती है तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। रहने को शौक थी एंड वो कहती है मेचान कुछ नहीं समझती है और तुम मेरा इस्तेमाल करके उसे हर्ट करोगी। सही कहा ना मैंने। सात्सुकी कहती है तुम समझी नहीं, आई लाइक यू, मुझे तुम चाहिए। रहने को कहती है ये रटा हुआ लगता है, तुम्हें मेरे बारे में क्या पसंद है। सात्सुकी कहती है तुम्हें अपनी लिमिट्स पता है। रहने को कहती है ये कोई वजह नहीं है। सात्सुकी कहती है मैं तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं हूँ क्या। रहने को कहती है तुम अच्छी हो, वॉइस भी आकर्षक है, तुम कूल हो, लेकिन मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकती हूँ, मैं डेट में अच्छी नहीं हूँ। सात्सुकी कहती है हम डेट करेंगे तो भी एक मंथ में ब्रेकअप कर लेंगे, बिना ड्रामा या फाइट के डेट करते हैं। फिर रहने को ये सब सोच रही थी। वहाँ आजिसा आती है जिसे देख रहने को काफ़ी खुश होती है। आजिसा कहती है कुछ हुआ है, मैंने तुम्हें एंड सात्सुकी को साथ में देखा था। रहने को कुछ कहे उससे पहले ही काहो कहती है पता है इस मंथ के वीक के बाद क्या है। आजिसा कहती है हम 5 घूमने जाने वाले हैं। और काहो-चान कहती है कि और इससे उन दोनों के बीच में मेकओवर भी हो जाएगा। लेकिन उनके बीच में क्या हुआ है, ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे उनके बीच सब सही हो जाएगा। टीचर आते हैं, काहो इनकी तारीफ करती है। रहने को सोचती है कि जो काहो चाहती है सात्सुकी उसका ऑपोजिट चाहती है। मैं इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकती हूँ। जिसके बाद मेचान कहती है कि वो स्टेशन पर जाने वाले हैं। रहने को क्या बोले उसे नहीं पता होता है, तो मेचान कहती है कि हम तीनों चलते हैं। इतने में सात्सुकी रहने को से चिपकते हुए कहती है कि तुम्हें याद है हमने घूमने जाने का सोचा है। एंड उसकी आंखों में दिख रहा था कि ये सुबह वाली चीज़ को जारी रखना चाहती है। मेचान कुछ कहने वाली थी बट रहने को कहती है हाँ मुझे उसके साथ जाना है। ये निकल जाते हैं और फिर सात्सुकी बात कर रही थी कि उसका फेस दिखने जैसा था, तुमने देखा, वो शौक थी। रहने को कहती है मिशन पूरा हुआ, तुम दोनों कल मेकओवर कर लेना। सात्सुकी कहती है तुम उसके लिए खास हो, ये जारी रखते हैं डेट करना। तुम्हें डेट करना काफ़ी खास है मेरे लिए, मैं बस थोड़ी शाय हूँ तुम्हें एक्सप्रेस करने के लिए। रहने को कहती है क्यूट है लेकिन एकदम झूठ है। सात्सुकी कहती है उसकी वजह से तुम्हें भी सारी प्रॉब्लम हुई है। रहने को कहती है हाँ, लेकिन ऐसे दिखाना कि मैं किसी को डेट कर रही हूँ वो उसे हर्ट करेगा एंड ऐसे दोस्त के साथ करना मुझे सही नहीं लगता है। सात्सुकी कहती है हम फ्रेंड है क्या। रहने को कहती है ये बताना मुश्किल है, हम कभी कभी ही बात करते हैं, मैं फ्रेंड नहीं चाहती हूँ। अगर मुझे वैसा कुछ फील नहीं होता है और तुम गुस्सा हो जाओगी अगर मैं कहूँ कि हम फ्रेंड हैं। सात्सुकी कहती है मैंने तुमसे बस फेवर मांगा है। रहने को कहती है ये बंद करो। सात्सुकी कहती है मैं समझ गई, मैंने नहीं सोचा था कि ये ऐसे होगा, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहती हूँ, सॉरी तुम्हें इसमें डालने के लिए।
हम फ्रेंड्स नहीं हैं, बस एक ग्रुप में हैं, ओके। रहने को कहती है। तो तुम्हारे लिए उसके साथ सब ठीक करना पॉसिबल है? सात्सुकी कहती है। तुम क्या सोचती हो? रहने को कहती है। अगर चीज़ें ऐसे ही चलती रही तो मैं स्कूल नहीं आ सकूंगी, मैं स्किप करूंगी एंड पेरेंट्स को दुखी करूंगी। सात्सुकी कहती है, तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? ठीक है, मैं मेकअप कर लूंगी, मैं फिर सॉरी बोल दूंगी, जबकि वो कभी मानती नहीं है कि वो गलत है। रहने को कहती है, थैंक यू। सात्सुकी कहती है, एक्सचेंज में तुम्हें मेरे साथ 2 वीक के लिए रहना होगा, फिर हम फ्रेंड बन जाएंगे। पहले वो मेरे हाथ नहीं आई थी, लेकिन मुझे उसकी कमज़ोरी अब पता है। रहने को सोचती है, ये उसे हेट नहीं करती है, और ये नहीं होती तो मैं उसकी पार्टी नहीं रोक पाती और वो किसी रैंडम के साथ सब खत्म कर लेती। और इस तरह से मेचान उसकी कर्जदार है एंड ये मान जाती है, बट शर्त रखती है कि वो एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाएंगे। सात्सुकी कहती है कि कल से हमारा रिलेशनशिप शुरू होगा। रहने को सोचती है कि वो सात्सुकी से रिलेट कर सकती है, वो भी काफ़ी पुश हुई है एंड ये देखने में भी मज़ा आएगा जब मेचान हार रही होगी और हाँ कर देती है। फिर वो दोनों बाहर आते हैं। फिर सात्सुकी इसे अपने साथ श्राइन में ले जाती है, जहाँ पर ये और मेचान मिले थे जब वो डिप्रेस थी। रहने को कहती है, ये अच्छी यादें हैं। सात्सुकी कहती है, यहाँ मेरा माइंड बर्निंग करता है। रहने को कहती है, तुम क्या प्लान कर रही हो इस बैटल फील्ड में? सात्सुकी कहती है, मुझे उसे डिफीट करना है तो ये ऑब्वियस प्लेस है। ये कहती है, तुम फ्रेंड हो? सात्सुकी कहती है, 2 वीक के लिए, और मुझे पता है कि मैं काफ़ी इनसेंसिटिव हूँ एंड तुम्हारे टाइप की नहीं हूँ, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें रिपे करती हूँ। तुम्हें ब्लू आइज एंड ब्लॉन्ड हेयर पसंद है। रहने को कहती है, तुम गलत सोच रही हो, मुझे लड़कियाँ पसंद नहीं है। सात्सुकी कहती है, मेरे पास चांस नहीं है एंड अब तुम मेरे साथ बाहर जाने वाली हो और उसके लिए रेडी भी हो। मैं तुम्हारी गुड गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ। ये कहती है, मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तब भी। सात्सुकी कहती है कि हाँ, ये अग्रीमेंट है, थोड़े वक्त के लिए ही सही, लेकिन मैं तुम्हें एक वाइफ के जैसे खुद को ऑफर करूँगी। तुम मेरे लिए कर रही हो तो तुम्हें पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अपना टाइम आ गया है। जो तुम्हारे लिए कर सकूँ वो मैं करूँगी। रहने को कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक बार भी नहीं। सात्सुकी कहती है, अच्छा है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए होता तब भी मुझे पता नहीं चलता कि मुझे क्या करना चाहिए। रहने को कहती है, मुझे नहीं चाहिए। सात्सुकी कहती है, लेकिन तुम्हें मैं ओदुका चाहिए, ऐसा क्यों? थोड़ी देर बाद बहस करने के बाद रहने को कहती है, ये सिर्फ 2 वीक्स के लिए। सात्सुकी कहती है, हाँ माय डियर, और हाथ पकड़ कहती है, मुझे ये पसंद नहीं है, लेकिन कपल मिनिमम ये करते हैं, चलो फोटो लेते हैं। और फोटो खींच के कहती है, इसे सोशल मीडिया पे पोस्ट करती हूँ, मैं देख सकती हूँ कि उसका फेस कैसा होगा। रहने को कहती है, ऐसा किया तो मैं तुम्हें अभी डिवोर्स दे दूंगी। इसमें कुछ क्यूट नहीं है, ये एक विच है जो प्रिंसेस को मारना चाहती है। अब ये दोनों साथ में स्कूल से घर जाते हैं, जहाँ सात्सुकी रेनेको की हॉबी पूछती है। रेनेको कहती है कि गेम्स। सात्सुकी कहती है, तुम्हारा मतलब कि कार्ड गेम्स? रेनेको कहती है, वैसा ही कुछ। सात्सुकी कहती है, झूठ मत बोलो, अगर तुम सीरियसली नहीं बोलोगी तो मुझे कैसे पता चलेगा। रेनेको कहती है कि उसे डिटेक्टिव टाइप वीडियो गेम पसंद है और सात्सुकी जैसे लोग उसे दिमाग खराब होने वाली चीज़ें मानते होंगे, जिस पे सात्सुकी रेनेको को ऐसी बातों को मानने वाली स्टीरियोटाइप बोल देती है एंड वो बताती है कि उसकी मॉम गेम खेलती है तो ये देखती है एंड रेनेको फिर कुछ अजीब सोच लेती है और सात्सुकी उसका माइंड पढ़ लेती है। रेनेको कहती है कि जब भी वो वीडियो गेम खेलती है तो वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचती है। सात्सुकी कहती है कि उसके साथ भी ऐसा होता है जब उसे अच्छी किताबें मिल जाती है जिसमें लोगों के बारे में लिखा होता है, मतलब कि साइकोलॉजी वाली किताबें। रेनेको कहती है उसे भी ऐसा कुछ पसंद है। सात्सुकी कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम डिस्परेट क्यों हो। रेनेको कहती है कि वो नहीं चाहती है कि सात्सुकी उसे हेट करे। सात्सुकी कहती है कि मैं नहीं कर सकती हूँ, मैंने तुम्हें इतना लाइक ही नहीं किया है।
जिसके बाद सात्सुकी रेनेको को एक किताब देती है और ब्लश भी करती है एंड कहती है कि वो ऐसी चीज़ें नहीं करती है, लेकिन वो डेट कर रहे हैं तो फीलिंग छुपाएंगे तो किसी से कनेक्ट नहीं हो सकेंगे। और बाद में जब रेनेको किताब खोलती है तो ऐसा कुछ होता है जिससे वो बंद कर देती है और लाल हो जाती है। अगले दिन मेचान उसके पास आती है और कहती है कि उसे कुछ बात करनी है और अपनी कार में बिठा लेती है एंड कहती है, तुम सात्सुकी के साथ रहती हो, आजकल कुछ हुआ है? रेनेको कहती है कि उसे लगा कि उससे और बात करनी चाहिए एंड ये परसों शुरू हुआ था। मैं कहती है कोई बात नहीं है, क्या ऐसा लगा कि तुम किसी चीज़ के लिए माफ़ी मांग रही हो? मुझे पता है सात्सुकी कुछ प्लॉटिंग कर रही है या तुम उसकी मदद कर रही हो और तुम्हें गिल्टी फील हो रहा है। ये कहती है तुम्हें कैसे पता? मेचान कहती है क्योंकि मैं उदुका हूँ, मुझे पता है तुम मुझे लव करती हो। जो तुम्हें चार्मिंग बनाता है उसके लिए तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, तुम किसी के भी साथ हो। तुम मेरे पास ही लौट के आओगी अगर तुम एंड सासू की दोस्त बने तो ये मेरे लिए काम आएगा। वो लगती नहीं है पर काइंड है। ये कहती है तुम काफ़ी टाइम पहले मिले थे। मेचान कहती है हाँ, हम एलिमेंट्री स्कूल में 5 इयर्स में स्प्रिंग्स में मिले थे। मैं खुश थी जब तक तुम्हें नहीं मिली थी। मैं पागल थी जो सोचती थी कि सब मुझे प्यार करते हैं, एक प्रिंसेस के जैसे। सात्सुकी वो फ्रेंड है जो जानती है कि मैं कौन हूँ। कई बार अजीब था लेकिन वो मेरे साथ थी। ये कुछ ऐसा है जो प्रीवियस एंड अनरिप्लेसेबल है, जैसे कि तुम। रेनेको कहती है तुम सात्सुकी की परवाह करती हो। मेचान कहती है मैं श्योर नहीं हूँ, हम इत्तेफाक से ही बात करते हैं। रेनेको कहती है यही तो, अगर वो तुम्हारे लिए मैटर करती है तो मेकअप करना हार्ड नहीं होगा। मेचान कहती है सात्सुकी जिद्दी है एंड उसे समझाना आसान भी नहीं है। वो चाहती है उसे करने दो। मैं थोड़ा सैड हूँ कि तुम्हारे साथ का थोड़ा टाइम उसने ले लिया, लेकिन तुम्हें हेल्प करनी चाहिए। आई रिस्पेक्ट यू सो उसकी केयर करना। रेनेको कहती है तुम चाहती हो कि वो कर रही है वो करती रहे। मेचान हाँ करती है, जिसके बाद रेनेको सात्सुकी के साथ जाने लगती है। बाहर मेचान थी जिसे देख सात्सुकी उसका हाथ पकड़ के कहती है चले फिर माय डियर। रेनेको कहती है मैं पॉलिटिकल बात जैसे इस्तेमाल हो रही हूँ, कोई कहना मत कि ये वर्स होता जाएगा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। सो ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट कर देना। मैं मिलता हूँ किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।